एक समय की बात है। एक छोटी बच्ची थी जिसका नाम नैना था। उसे अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद था। एक रात जब वह अपने दादाजी के घर थी, उसने अटारी में एक पुरानी और दिलचस्प घड़ी देखी। यह घड़ी बहुत पुरानी थी और इसकी टिक टिक की आवाज भी अजीब थी। हर टिक कुछ अलग सा लगता था और जब घड़ी में 12 बजे तो इसकी घंटियां उल्टी दिशा में बजने लगी। नैना ने सोचा, यह घड़ी कितनी अजीब है। क्या होगा अगर मैं इसका कोई बटन दबाऊं? बिना सोचे उसने घड़ी का पहला बटन दबा दिया। जैसे ही उसने बटन दबाया, उसके चारों ओर सब कुछ चमकने लगा। पलक झपकते ही नैना खुद को एक अलग समय और जगह पर पाई। वह एक सुंदर गांव में थी जहां लोग खुशी खुशी घूम रहे थे और चारों ओर रंग बिरंगी चीजें थी। सभी ने पुराने जमाने के कपड़े पहने थे और ऐसा लग रहा था कि वे किसी खास त्योहार का जश्न मना रहे हैं। अब मैं कहाँ हूँ? नैना ने खुद से पूछा। एक बूढ़ा आदमी उसके पास आया और बोला, स्वागत है बच्ची, यह हमारा एक खास त्योहार है, लेकिन तुम्हें यहाँ कुछ खास खोजनी होगी। नैना ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या खोजना है? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ एक छुपा हुआ खजाना है और अगर तुम उसे ढूंढ लेती हो तो तुम्हें एक शानदार इनाम मिलेगा। नैना ने सोचा, खजाना ढूंढना तो एक रोमांचक सफर जैसा होगा। बूढ़े आदमी ने उसे एक पुराना नक्शा दिया और कहा, यह नक्शा तुम्हें खजाने की जगह तक ले जाएगा, लेकिन ध्यान रहे, यहाँ कई पहेलियाँ हैं और तुम्हें सही रास्ता चुनना होगा। नैना ने नक्शे को देखा और सबसे पहले एक पुराने दीवार वाले स्थान की ओर जाने का निर्णय लिया। जैसे ही वह वहां पहुंची, उसने वहां एक बड़ा खजाना का संदूक देखा, जिसके बगल में एक पुरानी लिखावट वाला कागज पड़ा था। सिर्फ वही इस खजाने को प्राप्त कर सकता है जो इस रहस्य को पूरी तरह समझे। नैना ने जोर से पढ़ा। उसने सोचा, मुझे इसका हल खोजना होगा। फिर से घड़ी का बटन दबाते ही वह अपने समय में वापस आ गई और सोचने लगी, यह घड़ी मुझे और भी जगहों पर ले जा सकती है। अगली रात जैसे ही घड़ी में 12 बजे, उसने फिर से बटन दबाया। इस बार वह एक ऐसे समय में पहुंची जहां लोग जिंदगी को एक तमाशे की तरह मना रहे थे। लोग चारों ओर गा रहे थे और नाच रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है? नैना ने सोचा और देखा कि हर कोई खुश है, लेकिन एक कोने में एक छोटी बच्ची उदास बैठी थी। उसने पास जाकर पूछा, तुम उदास क्यों हो? लड़की ने जवाब दिया, मुझे किसी के साथ नाचना पसंद है, लेकिन सब मुझे अनदेखा कर देते हैं। नैना ने सोचा, क्यों ना मैं तुम्हें डांस सिखाऊं? दोनों ने मिलकर डांस किया, जिससे सबका ध्यान उन पर गया और फिर सभी उनके साथ नाचने लगे। एक और समय यात्रा में नैना ने खुद को एक घने जंगल में पाया जहां जंगली जानवर थे और उसे थोड़ा डर भी लगा। लेकिन उसने सोचा, मुझे खजाना ढूंढना है। उसने देखा कि एक बड़ा राक्षस उस खजाने की रक्षा कर रहा था। उसने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और राक्षस से कहा, क्या तुम मुझे खजाना दिखा सकते हो? राक्षस को बहुत हैरानी हुई और उसने कहा, क्यों नहीं, और खजाना नैना को दिखा दिया। नैना खुश हो गई और उसने फिर से बटन दबा दिया। इस तरह नैना एक बार फिर अपनी असली दुनिया में लौट आई और उसने अपने घड़ी के रोमांच का भरपूर आनंद लिया।